बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 17 नवंबर से 30 नवंबर 2025 का मुकम्मल हफ्ता वार जायचा। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम मुश्तरी और सूरज के दरमियान तसलीस को देखें तो ये ज़ोहल और नेपच्यून के साथ हम आहंग नजर आती है। ये एक ताकतवर मसलस तश्कील देती है जो हमें अपनी हसासियत को मुकम्मल तौर पर कबूल करने की तरगीब देती है। सूरज, जो तख्लीक का मंबा है, हमारे जज्बाती मंजरनामे पर रोशनी डालता है। ये वाकई बेहतरीन वक्त है कि हम अपनी तख्लीकी सलाहियतों को एक फनकाराना प्रोजेक्ट के जरिए बहने दें, जिससे हमारी हसासियत को मरकजी सतह पर लाया जा सके। हम बुर्ज अकरब के सीजन के आखिरी मरहले में हैं और सूरज 22 नवंबर बरोज हफ्ता बुर्ज कौस में मुंतकिल होने वाला है। लेकिन बुर्ज अकरब ने अभी तक अपना असर नहीं छोड़ा। अतार्द, जो इस वक्त पीछे हिट रहा है, बुध 19 नवंबर को बुर्ज अकरब में दाखिल होगा। 3 दिन तक आबी उनसर बुर्ज अकरब में सूरज और अतार्द के मिलाप से नुमायां हो जाएगा और ये एक ताकतवर मसलस बनाएगा। ये वाकई अपने दिल की गहराइयों से महसूसात का इजहार करने का सही वक्त है। रेट्रोग्रेड अतार्द हमें अपने लाशूर में गौता लगाने, बारीकियों को समझने और नफसियाती तहरीर में मशगूल होने की दावत देता है। 20 नवंबर से ज़ोहरा बुर्ज अकरब में मुश्तरी और ज़ुहल के साथ मिलकर आबी बुरूज में एक शानदार मसलस बनाएगी। बुर्ज अकरब का अमूमन खौफजदा निशान ज़ोहरा के लिए एक मददगार साथी साबित होता है, जो हमें अपनी कुर्बत और ख्वाहिशात को बेहतरीन रोशनी में दरियाफ्त करने का मौका फराहम करता है। मजीद बरह अतार्द और ज़ोहरा भी बुर्ज अकरब में इकट्ठे होंगे, जो अक्ल और जज्बात के दरमियान की खलीज को ख़त्म करने में मदद करेंगे। ये अपने जज्बात का इजहार करने और उन चीज़ों पर गौर करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है जिनकी हम वाकई कदर करते हैं। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 17 नवंबर ता 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हम लगता है कि आप इस हफ्ते कुछ चौराहे पर है, लेकिन आपके पास एक रीसेट बटन है। कुछ चीजें जो पहले मुबहम उलझी हुई थीं अब वाज़ेह हो जाएंगी। इसमें वो पहलू शामिल हो सकते हैं जिन्हें आपने छुपाया हुआ है या आपके करीबी लोगों के बारे में, और वो भी सामने आएंगे। मुझे लगता है कि आप में से कुछ इस हफ्ते अहम ख्वाब देख सकते हैं। आप खुद को अक्सर ख्वाबों में पा सकते हैं। मजीद ये कि इलाही वक्त में ताखीर वाज़ेह है, इसलिए अपने विजदान पर भरोसा करें। इस हफ्ते जो कुछ आप तख्लीक करेंगे वो यकीनी तौर पर तस्लीम किया जाएगा। दूसरों की तरफ से आपके लिए इज्जत में इजाफा आज ज्यादा तारीफ नजर आती है, तो इस हफ्ते की क़ियादत करें। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आपको रिचार्जिंग के लिए कुछ वक्त अकेले गुजारने की जरूरत है। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, ये एक मसरूफ आगाज होगा। कुछ खबरें जल्द ही सामने आने वाली हैं, कुछ इसी तरह की सूरती हाल है। आपके आसपास एक तेज रफ्तार तवानाई मौजूद है। मुझे ये भी एहसास है कि आप शायद तेजी से सोच रहे हैं। आप थोड़ा सा दिफाई महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात कह सकता है जो आपको अपने अकायद के लिए खड़ा होने की तरगीब दे। दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनना भी फायदेमंद हो सकता है। अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में होशियार रहें और उन अलामात और इशारों को ज़हन में रखें जो आपके फैसलों की रहनुमाई कर सकते हैं। ये एक बसीरत है जिस पर मैं तवज्जो दे रही हूँ। वस्ती हफ्ता आप जिस चीज़ की ख्वाहिश और तलब करते हैं वो आपकी दस्तरस में है। आप तख्लीकी सलाहियतों, कुती इरादी और महारत से भरपूर है। अपने अंदर की इस तख्लीकी चिंगारी पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाकई ताकतवर है। ये खास तौर पर मुसन्निफीन, असातिज़ा या कहानियां तख्लीक करने वाले हर फर्द के लिए मौजू है। आप दूसरों को मुतासिर करने और रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। आप ढीले सरों को बांधने और आगे बढ़ने की तवानाई भी महसूस कर रहे हैं। आप ये जांच रहे हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तरक्की हो रही है और पहचान उफ़ुक़ पर है। आप उन तरीकों से तौसी कर रहे हैं जिन पर आप आम तौर पर गौर नहीं करते। इसमें शक्ल बदलने की किसी न किसी शक्ल की मश्क करना, यानी अपनी ज़ाहिरी शक्ल तर्ज़ी अमल को एडजस्ट करना, ताकि आपकी कामयाबी के रास्ते में मदद मिल सके। आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करने, थीम तसव्वुर का खाके बनाने के अमल में भी शामिल हो सकते हैं।
जैसे ही हम हफ्ते के आखिर में दाखिल होते हैं, अब ज्यादा महफूज महसूस कर रहे होंगे, खुद को मसरूफ रख रहे हैं और काफी तज्जियाती हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास की सूरत-ए-हाल किसी फर्द का मुशाहिदा कर रहे हैं। ये वक्त आपको अपने अकायद पर कायम रहने और दूसरों की नापसंदीदगी या फैसलों की परवाह किए बगैर जो सही लगता है इसके मुताबिक अमल करने की तरगीब दे सकता है। आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुस्बत वाब मौजूद है। ये हफ्ता एक नए आगाज की तरह महसूस होता है। कोई ऐसी चीज जो पहले गैर वाज़े या परेशान कुन थी जल्द ही वाज़े हो जाएगी। इलाही वक्त यकीनी तौर पर यहाँ अपना असर डाल रहा है। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कुछ वक्त निकालना जरूरी है, लेकिन याद रखें आप भी स्पॉटलाइट में हैं। पीर और मंगल को आपकी तवज्जो खास तौर पर तेज हो जाती है, आपके ख्यालात गहरे होते हैं और आपकी बातचीत का अंदाज ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। आप असर और रसूख कायल करने की सलाहियत, यकीन, मुसाबकत, वसाइल और तजस्सुस को बढ़ावा देंगे। आपके अल्फाज में एक खास वजन होगा जो तब्दीली लाने की ताकत रखते हैं और शिफा बख्श असरात के साथ बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। दूसरे लोग आपकी गहरी समझ बोझ की कदर करेंगे और उसके नतीजे में आपके नुक्ता नज़र के साथ हम आहंग हो जाएंगे। बुध से इतवार तक आप खुशगवार हैरतों और दिलचस्प बातचीत की तवक्को कर सकते हैं। यह वक्त नए और सनसनीखेज तजुर्बात की तलाश के लिए बेहतरीन है और आपको उनका पीछा करने की काफ़ी आज़ादी मिलेगी। इस हफ्ते के दौरान आपके तवील मुद्दती ताल्लुकात एक पुरसुकून मरहले में दाखिल होंगे। एतमाद और ताउन के इम्तिजाज के साथ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने अपने पहले दिन एक साथ गुजारे थे। अगर आप एक नए रोमांस में हैं तो आपको काबिल जिक्र जज्बाती लम्हात का सामना करना पड़ेगा। एक सेहतमंद और मुतहर्रिक कनेक्शन आपकी शिराकत को खुशी के साथ बढ़ाता है। अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाना ना भूलें। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 17 नवंबर ta 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता आपके लिए राबतों से भरा होगा, लेकिन मोहतात रहें क्योंकि गलत फहमियां पैदा हो सकती है। आपके अल्फाज का बड़ा वजन और असर है। मुझे इस हफ्ते में बहुत ज्यादा सरगर्मी महसूस हो रही है। आप खुद को कामों में मसरूफ पा सकते हैं और बहुत से ख्यालात आपके जहन में घूम रहे होंगे। आप हालात का ज्यादा तज्जिया करते हुए भी महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते अपने लिए एक पुरम जगह तैयार करना जरूरी है ताकि आप अपनी तवानाई को रिचार्ज कर सकें, चाहे वो घर पर हो या काम पर। तनाज़ात पैदा हो सकते हैं जो दूसरों के साथ इख्तिलाफ और बहस का बाइस बन सकते हैं। हर कोई एक ही नुक्ता नजर नहीं रखता क्योंकि हर एक के अपने ख्यालात, राय और मंसूबे होते हैं। आप में से कुछ के लिए ऐसी सूरती हाल हो सकती है जब आप किसी को आपसे कुछ लेते हुए पकड़ लें और आप उनके साथ इसका सामना कर सकते हैं। मजीद बरह आप खराब ताल्लुकात को ख़त्म करने के अमल में भी हो सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या ख़ानदानी ताल्लुकात। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, नई शुरुआत और बेफिक्र जज्बे का एहसास होता है। शायद आप में से कुछ लोग सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे हैं या जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां ला रहे हैं। आपके सामने आने वाले तमाम तजुर्बात आपको शिफा बख्श तवानाई और मकसद का एहसास दिलाने की तरफ ले जा रहे हैं। नए मौके और खुशगवार लम्हात आपके करीब हैं। ये वस्ती हफ्ता है जहां आप रूहानियत में गहराई से जा रहे हैं, जैसे कि एक जवाब दुआ के तौर पर। जब चीजें थोड़ी बेतरतीबी या गैर मुनज़्ज़म लगें तो कायनात को उन्हें संभालने दें। ये आपकी जवानी में मददगार साबित होगा। रूहानी रहनुमाई बहुत अहम है क्योंकि आप कभी कभार बिखरे हुए और बेचैन महसूस कर सकते हैं। अपने आप को ग्राउंड करना जरूरी है। इस हफ्ते आपके पास अपनी बरकतें गिनने के लिए बहुत सी वजूहात होंगी। आप में से कुछ लोग दूसरों से दूरी का एहसास भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मायूसी और बोरियत महसूस होती है। लेकिन आपके पास ऐसे इख्तियारात मौजूद हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। किसी भी मसले का हल तलाश करने के लिए अपनी विजदान और मंतकी सोच पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये नुक्ता नज़र आपको उन जवाबात तक पहुंचने में मदद देगा जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। अपने जज्बात और मंतिक के दरमियान तवाज़ुन कायम करना वाकई वजाहत फराहम करेगा। जैसे जैसे हम इख्तिताम हफ्ता की तरफ बढ़ते हैं, सब कुछ उम्मीद अफजा लगता है। मोहब्बत, हिमायत और लोगों के मिलने की खुशी देखेंगे और कुछ लोगों के लिए खुशगवार इख्तिताम भी।
ये वाज़ेह है कि मोहब्बत और हिमायत की कोई कमी नहीं है। आप में से कुछ लोग पार्टी, शादी या खानदानी रियूनियन में शामिल होने वाले होंगे। अपने हक में आवाज़ उठाना और अपनी सच्चाई का इजहार करना बहुत अहम है। इस तवानाई में हमदर्दी और एहतराम महसूस होगा और दूसरे लोग आपके नुक्ता नज़र को कबूल करेंगे। ये हफ्ता बातचीत, तज्जिया और राब्ते से भरा हुआ है, लेकिन अपने आप को दोबारा चार्ज करने के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। पीर से जुमा तक आपको रोशन ख्याली के इजाफे और अपने आसपास तेजी से बदलती हुई दुनिया के बारे में गहरी समझ का तजर्बा होगा। आपको अजीब मगर सनसनीखेज तजर्बात का सामना करने की तवक्को रखनी चाहिए। रूहानियत, इल्म, नुजूम, जादू में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। रिवायती, इखलाकी और मुआशरती पाबंदियों से आज़ाद आपका ज़हन नए मौक़े के लिए खुला रहेगा। यह वक्त वाकई आज़ाद और तख्लीकी तौर पर भरपूर हो सकता है। अगर आपने कभी जमूदा बोरियत महसूस की है तो आप समाजी, तख्लीकी मशागिल, सफ़र और तफरी के ज़रिए जोश और तहरीक हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, आपका खुला ज़हन और वसी तनाजुर तजस्सुस और सवालात को जन्म देगा। आप अपनी दुरुस्त फैसले करने और नताइज की पेशगोई करने की सलाहियत पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे आप मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद मंसूबे बना सकते हैं। ये ईमानदाराना और बरा रास्त खुद इजहार ख्याल, बामानी दोस्ती और मुनाफा बख्श कारोबारी शिराकत दारी को फ़रोग़ देने का बेहतरीन वक्त है। मज़ीद बरह ये लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने और सफ़र करने के लिए भी एक शानदार वक्त है। आपकी जगह पर छुपे रहने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि खुश वाले मौक़े करीब हैं। अहम मुलाकातें उफ़ुक़ पर हैं और आपका अकेला हफ्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके बजाय आप खुद को शानदार कंपनी में पाएंगे। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 17 नवंबर ta 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते का मौजू माजी के बोझ या जज्बाती जख्मों को छोड़ने के बारे में है। लगता है कि आपके पीछे सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है। अब ये और ख़राब नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है कि आप किसी बुहरान से बच निकले हैं, लेकिन चंद लोगों के लिए उफ़ुक़ पर कुछ इख्तिताम हो सकता है जो कि तकलीफ दे हो सकता है या पुराने जख्मों को दोबारा जिंदा कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपको धोखे दे रहे हैं, अब वो आपकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन याद रखें, ये एक नई शुरुआत की अलामत है। इसके अलावा मोहतात रहें, क्योंकि आप कुछ अहम तफसीलात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लिहाजा इस हफ्ते के बारीक निकात पर तवज्जो देना ना भूलें। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप माजी को किस तरह देखते हैं, और जब आप मवाजना करेंगे तो सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। अपनी विजदान पर भरोसा करें। आपके जज्बात के गिरद एक खास तवानाई मौजूद है जो आपके फैसलों को मुतासिर कर सकती है। इसलिए अपने एहसासात और अपनी बसीरत में फ़र्क करने की कोशिश करें। इस हफ्ते आप खुद को काफ़ी महफूज महसूस कर सकते हैं। आप किसी बुर्ज सरतान के फर्द या ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। मुस्तकबिल के बारे में आपके ज़हन में बहुत से ख्यालात चल रहे हैं। आपके पास मज़ीद इख्तियारात हैं। लगता है कि आप में से कुछ को बार बार एक जैसे ख्यालात आ सकते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में बसीरत फराहम कर सकता है और आपको एक लम्हे की वजाहत दे सकता है। आपके पास मुख्तलिफ मौक़े हैं और आप वाकई मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात को महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप इस तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हों, लेकिन इसमें एक रूहानी पहलू भी है। ऐसा लगता है कि आपकी ख्वाहिशात और आपकी रूहानियत में कुछ तज़ाद है। ये दोनों एक दूसरे से हम आहंग नहीं लगते, इसलिए यहाँ कुछ तवाज़ुन तलाश करना भी ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसमें किसी सूरती हाल की हकीकत को समझना शामिल है। आप बाज़ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मिसाली हो सकते हैं। कोई कुछ कह सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सच है। दूसरी तरफ कोई शख्स नादानिस्ता तौर पर ज़ुबान की फिसलन के ज़रिए सच्चाई को ज़ाहिर कर सकता है। बातचीत के नए तरीक़ों के साथ नए ख़यालात उभर रहे हैं, लेकिन आपको काफ़ी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। आप दूसरों यहाँ तक कि अपने आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं, इसलिए इस बारे में मोहतात रहें। कुछ अल्फाज का तबादला भी हो सकता है, लिहाजा अपने अल्फाज को समझदारी से चुनें और सूरती हाल की हकीकत को समझने के लिए अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। जैसे जैसे आप हफ्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपको कुछ चैलेंजेस पर काबू पाते हुए देख रही हूँ।
पहचान और फतह उफ़ुक़ पर है और आप खुद एतमादी के साथ तरक्की कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप अपने आप को हम ख्याल दोस्तों के मुआविन और भरोसामंद ग्रुप के साथ घेर लेते हैं तो ये वाकई एक अहम फ़र्क डाल सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। आपके आसपास मददगार लोग मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये इख्तिताम हफ्ता की तरफ बढ़ रहा है। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं। शायद आप में से कुछ लोग खुद से लुत्फ अंदोज हो रहे हो। चीज़ें आसानी से चलनी चाहिए। अगर आप इसे होने दें तो ये वाकई एक शानदार वक्त हो सकता है। यहाँ पैगाम वाज़ेह है, आप अपने एहसास से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। बस ये बात ज़हन में रखें। इसके अलावा आराम करने की कोशिश करें और कभी कभार कुछ मज़ा भी करें। पीर से जुमा तक आपकी सोच, तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतों में ज़बरदस्त इजाफा होता है। आमतौर पर मुस्बत रवैया रखते हुए आप खुद को ज्यादा खुद एतमाद और खुद मुख्तार महसूस कर सकते हैं। नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जो अपने साथ जोश व खुरूश इंफरादियत का एहसास लाते हैं। हफ्ता और इतवार एक जादुई कशिश पैदा करते हैं जो आपको दूसरों पर असरअंदाज होने की इजाज़त देते हैं। आप इस बुलंद असर को इस्तेमाल करते हुए शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। आपके आसपास की तवानाई वाकई मुतहर्रिक है। आप अपने रवाबित और तबादलों को बढ़ाकर इंतहाई तख्लीकी ज़ाती हिकमत अमलियों को अपनाते हुए आग भड़का सकते हैं। आप बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। उगरचे आप इस हलचल वाले माहौल में दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन हालात अपने फवाइद पेश करते हैं और आपकी तरक्की में मददगार साबित होते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 17 नवंबर ta 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान लगता है कि आपके आसपास काफ़ी सरगर्मियां हैं, लेकिन आप एक दौराहे पर भी हैं। मुख्तलिफ कामों और वाक़यात के दरमियान बटे हुए महसूस कर रहे हैं। एक ही वक्त में आप अपने हकीकी नफस और ख्वाहिशात पर गौर कर रहे हैं और अमल करने के लिए बेचैन हैं। ऐसा लगता है कि आप नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग वाकई आपकी तरफ मुतवज्जे हैं। आपकी पेशकश का अंदाज, आपके अल्फाज और आपके तासुरात सबकी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। मैं आपको इस हफ्ते कुछ नए इक़दामात करते हुए देख रही हूँ। अपने आप को चमकने और अपनी खूबसूरती दिखाने की इजाज़त दें। आप जिस चीज़ का पीछा कर रहे हैं इसके लिए स्पॉटलाइट आप पर है और आप इस अमल में दूसरों को भी मुतासिर कर सकते हैं। बहुत सारी हरकतें हो रही हैं, अहम पैगामात आप तक पहुँच सकते हैं और लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं। आपके पास अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए सब्ज रोशनी है। हो सकता है कि आप में से कुछ सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे हों और आपकी कामयाबियां जल्द ही सामने आ रही हैं। आप तेज़ी से तब्दीलियां कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मुवाफ़क़त पजीर नज़र आते हैं, जैसे कि आपके पास कोई हिकमत अमली है। ऐसा लगता है कि आपने A, B और C के मंसूबे तैयार कर रखे हैं। अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो आपके पास मुतबादिल मौजूद है। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, ख्वाहिश की तकमील और खुशी का एहसास महसूस होगा। आपके आसपास एक दिलकशी भी है जो वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती है। बहुत से मौक़े पैदा हो सकते हैं और ये ज़रूरी है कि आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाएं जो आपके सामने आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो तो उनसे अहद करें। सखावत और शुक्रगुजारी आपको घेरे हुए है। लोग आपके कामों की तारीफ करते हैं। ख्वाहिश की तकमील भी वाज़ेह है और मैं समझती हूँ कि यह हफ्ते के वस्त में हो सकता है। ये काम और तफरी का एक दिलचस्प इम्तिजाज लगता है, जैसा कि आप अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप पैसे भी आते देखेंगे। आपकी बहुत सी तरजीहात हैं और आप हर चीज़ को मुतवाज़िन रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कंट्रोल की सतह को बरकरार रखे हुए हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। मैं आपको ये बात करने की हौसला अफजाई करती हूँ कि दूसरों की राय की परवाह किए बगैर अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करें और अपने मकासद को हासिल करें। ये आपकी मेहनत का सिला है जिसके आप वाकई मुस्तहक हैं। जैसे जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, मुझे एक तब्दीली का एहसास होता है, जैसे कुछ खत्म होने वाला है। मुमकिना तब्दीलियों की तरफ इशारा है जो कि अचानक भी हो सकती है। बाज़ औक़ात मुआफ़ी और हमदर्दी को तरजीह देना ज़रूरी होता है। कुछ इख्तिताम भी होंगे, लेकिन ये आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ भी है।
जैसे जैसे आप इख्तिताम हफ्ता की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने तवील मुद्दती मंसूबों पर गौर करेंगे, अपने इंतखाब का जायजा लेंगे और फैसले करेंगे। आपने जो मेहनत से पैसा कमाया है वो आपके सामने आ रहा है और आप अपनी मुस्तकबिल की सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं कि अपना वक्त, पैसा और तवानाई कहाँ लगानी है। ये अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर करने के बारे में है, चाहे वो बसरी इशारे हो। ये वाकई दिलकश है। ये हफ्ता जोश और खुरूश से भरा हुआ है और आपको जो पैगामात मिल रहे हैं वो बहुत अहम हो सकते हैं। ये पैगामात तेजी से आते हैं और नए मंसूबे शुरू करते वक्त आपकी सूरत-ए-हाल पर असर अंदाज नहीं होते। पीर से जुमा तक आपको अपने इजहार में आज़ादी का एक नया एहसास मिलता है, जहां रूहानियत और अखलाकियात को एक मुनफरिद ज़ाविये से देखा जाता है। आपकी तख्लीकी चिंगारी, वसाइल की फरावानी और बुलंद ख्याली आपको ज़िंदगी के हर पहलू को दरियाफ्त करने, नई चीज़ें तख्लीक करने और इख्तिरात करने की ताकत अता करती है। अपनी इनफरादियत को अपनाएं और बिला झिझक अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। हफ्ता और इतवार उम्मीद, बसीरत और मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो देने का एक नया दौर शुरू करते हैं। ये आगे बढ़ने और हिकमत अमली बनाने का बेहतरीन वक्त है। नए दोस्त बनाना आसान हो जाता है क्योंकि आप ज्यादा दोस्ताना और खिले होते हैं। आप अपनी बातचीत में अपनी सिफारती महारत और चालाकी पर भी भरोसा कर सकते हैं। यह वक्त मुबाहसों में शामिल होने, साजगार मुआहदों पर बातचीत करने, कारोबारी मुआहदों पर दस्तखत करने, मुहिम जोई की मंसूबा बंदी करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप सिंगल हैं तो जज्बात से भरपूर और लुत्फ अंदोजी के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ एक हफ्ते की तैयारी करें। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।